नमस्कार, मैं संगीता असवाल आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस लाइव सेशन में और आशा करती हूँ इस लॉकडाउन में आप लोग सब घर में होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त रहोगे। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक गांव से जो स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और एक VLCC जिसमें मैं आज रूबी डायरेक्टर हूँ, वो कैसे मैंने इसका सफर तय किया ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। और देखिए, एक लड़की क्या चाहती है, स्कूल टाइम में उसके कितने सपने होते हैं, कितना कुछ वो अपने जीवन में सोचती है कि उसको कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कैसा उसका हस्बैंड होंगे। तो ये सब मैंने भी सोचा। और उसके बाद जब मैं इस दुनिया में आई तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी फेस करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा पालन पोषण यहाँ नहीं हुआ। मैं दिल्ली में स्कूल में पढ़ी और वहाँ जो हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, दिल्ली का दूसरा गर्ल्स स्कूल है, उसमें मैंने अपनी पढ़ाई की 8th तक। और 8th के बाद मेरे पापा को इतने हेल्थ इश्यूज थे कि हमें दिल्ली छोड़ के गाँव आना पड़ा। और जब हम गाँव में आए उसके बाद आप लोग जानते हैं गाँव का कल्चर कैसा होता है। ना यहाँ अच्छे स्कूल थे उस टाइम पे, ना यहाँ कोई भी अच्छा ऐसा एजुकेशन का कोई माहौल था लड़कियों को पढ़ाने के लिए। फिर मेरे पापा को बहुत फोर्स होने लग गया कि भाई शादी करो, लड़की की शादी करो, कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या आप अपनी लड़की को इंदिरा गांधी बनाएंगे। तो मेरे पापा को बड़ा दुख होता था कि मैं अपनी लड़की को आगे नहीं पढ़ा पा रहा था। फिर बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे 12th किया करवाया। 12th के बाद फिर लोगों का प्रेशर आने के बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी। फिर जब मेरी शादी एक गांव में हुई, ऐसे परिवार में हुई जहाँ सब कुछ था, भरपूर था, लेकिन उसमें क्या था कि पढ़ाई के लिए कोई ऐसी जगह नहीं थी या कुछ बहू को बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा भी एजुकेशन देने के लिए या उनको कुछ ऐसा बताने के लिए, कुछ करने के लिए बिल्कुल ही मना था। उन्होंने बोला कि बस कुछ नहीं करना है, आप घर में अपना हाउस वाइफ रहिए, अपना जैसे गांव में हम गाय पालते हैं, डंगर पालते हैं, बस आप वही कीजिए और अपनी खेती कीजिए, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। तो धीरे धीरे जैसे शादी के बाद फिर मेरे बच्चे हुए, एक लड़का है मेरा, 2 मेरी बेटियां हैं। तो मुझे बहुत खुशी, मैं उसी उन्हीं में अपने आप को देखने लगी। मेरा एक सपना था मैं एक अच्छी डांसर बनूं, और लेकिन ये सपना तो मेरा पूरा नहीं हो पाया। फिर मैंने अपनी बेटियों में ये सपना देखा, फिर धीरे धीरे मैं अपने लड़के में सपना देखने लगी। धीरे धीरे मेरे सपनों में बिल्कुल धूल सी जम गई। और जब धूल जम गई तो फिर आप जानते ही हैं कि किस तरह से एक हाउसवाइफ अपने परिवार में ही लीन हो जाती है और कुछ भी उसे परिवार से अलावा दिखता नहीं है। बच्चे, अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर, इसी में बस इंसान एकदम से मलिन हो जाता है। और फिर मेरी बेटी, धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था, मैं हमेशा सोचती थी क्या करूं क्या करूं। मुझे दिल में जब मैं लोगों को देखती थी कुछ ना कुछ कर रहे हैं लोग, अपनी पहचान बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस एक नाम था संगीता से, जेठुड़ी से जुड़ के असवाल बन गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं था मेरे पास, कोई अपनी पहचान नहीं थी। तो बहुत बुरा सा लगता था मुझे कि क्या होगा क्या होगा, मेरी लाइफ यही है बस। इतना ही जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि दिल्ली में इतना फ्रैंक, एकदम से इतना अच्छा वो था, लोगों का नेचर था, बात करना, किसी से रोकना नहीं टोकना नहीं। लेकिन गांव में आके एकदम पूरा माहौल बदल जाता है, उसमें बिल्कुल ही अलग माहौल में इंसान ढल जाता है। तो जितना उसकी सोच होती है वो और भी कम हो जाती है। फिर जब मेरी बेटी 16 साल की हुई, बीच वाली खुशी, तो उसको बार बार परेशानी होती थी, जॉन्डिस उसको होता रहता था। तो जो मेरे छोटा भाई है गौरव, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था पहले, तो दिल्ली में था। तो जब वो घर आया तो उन्होंने VLCC वेल साइंस जो आयुर्वेद की कंपनी है वो उन्होंने ज्वाइन की और उनको इंट्रोड्यूस करवाया महावीर सर ने। तो उन्होंने मुझे उसमें से एक प्रोडक्ट दिया, लीव हेल्थ। तो जो उन्होंने लीव हेल्थ मुझे दिया, तो फिर मैंने उस लीव हेल्थ को पहले तो ले लिया डरते डरते कि भाई पता नहीं सही होता कि नहीं होता है। लेकिन उन्होंने जब
बोला कि भाई अगर आपकी लड़की ठीक नहीं हुई दीदी तो मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा, आप ऐसा कीजिए, आप इसको लीजिए, और मैं उसके बाद अगर फिर भी ठीक नहीं हुई तो मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा। तो मैंने बोला चलो भाई भाई तो ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया। फिर आप यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 महीने में उसको इतना आराम पड़ा कि आज 3 साल हो चुके हैं, उसने एक बार भी, उसे जॉइंटिस की कोई परेशानी नहीं हुई, उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसे बार बार पेट में दर्द रहता था, बार बार उसे कब्ज की शिकायत रहती थी। लीव हेल्थ और गैस्ट्रो से उसकी इतनी अच्छी वो हो गई है कि खाने की पाचन की शक्ति की, अब वो कुछ भी खा सकती है। अगर वो जैसे कि इसमें अंडे खाना चाहती है और ये चिकन वगैरह खाना चाहती है, तो ये सब उसके अच्छी उसकी इतनी अच्छी वो हो गई है पचाने की शक्ति की, सब कुछ खा सकती है। तो मैंने ये देखा कि इतना, जब इसमें इतना अच्छा है तो क्यों ना मैं भी इसमें एक बार ट्राई करके देखूं। तो गौरव सर ने मुझे बोला कि आओ ना, आप भी आओ, एक दिन मीटिंग में आओ, आप भी देखो क्या चीज़ है और कैसा है। फिर मैंने सोचा चलो एक बार चली जाती हूँ, ऐसे ही मन से गई सच्ची दिल से नहीं गई कि भाई मुझे कुछ करना है। तो मैं गई वहां, देखा मैंने विजय मैडम को देखा, संगीता भंडारी मैडम को देखा कि ये लोग कैसे इतनी अचीवमेंट ले रहे हैं और कैसे इनका इतना मान सम्मान हो रहा है, सब चीज हो रहा है। तो मुझे बड़ा अचंभा लगा कि एक लेडीज इतना कुछ कर सकती है। मुझे यकीन ही नहीं आया। मैं घर आई, मैंने कहा अरे तो झूठ बोलते रहते हैं, दिखावा है, नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, इतना कौन कर सकता है, लाखों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एक हाउस वाइफ थी तो कुछ इतना बड़ा सोच नहीं सकती थी। 1,500 या 200 से ही इतना अपना, इससे बढ़कर कुछ नहीं था दिमाग में कि इतना एक लेडीज इतना कमा सकती है। फिर उसके बाद मैंने जब पहली मीटिंग अटेंड की, उस दिन तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन दूसरी मीटिंग जब मैंने अटेंड की, फिर मुझे लगा कि हाँ ये हो सकता है और ये अच्छा भी है। फिर जैसे धीरे धीरे मेरे साथ की कई लेडीज थी, वो वहाँ आई, उन्होंने ये सब काम किया, तो मैंने देखा उनको कि बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो सब एक से एक अचीवमेंट ले रहे हैं, कोई चेक्स ले रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट्स ले रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके के अचीवमेंट ले रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपने भाई को बोला, जो कि मेरा छोटा भाई गौरव, मैंने बोला भाई मुझे भी इसमें काम करना है। तो बोला ठीक है चलो आप भी आइए, हम आपको इसमें बताते हैं कैसे कैसे करना है। तो सिंपल, इसमें मैंने लीव हेल्थ और गैस्ट्रो तो ले रखी थी, तो मैंने उसमें ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई मैं कुछ कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, कि कुछ बाहर निकल रही हूँ और अपने सपनों की ओर बढ़ रही हूँ। तो मुझे एक इमोशनली भी बहुत फील लगा कि एक आज पहली बार मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, इस चीज के लिए निकल रही हूँ। तो फिर जब मैं वहां गई तो मैंने वहां देखा कि हमें आगे बुलाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि घर में तो हम सुबह से लेकर शाम तक इतना काम करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पूछा जाता कि आपने खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं, कौन पूछता है, हम ही लोग पूछते हैं दूसरों को कि आप लोगों ने खाया कि नहीं खाया। तो वहां हमें इतना मान सम्मान मिल रहा था, तो मुझे तो इतना अच्छा लगा। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा काम है, मैं तो इसको करूंगी। फिर जब मैंने इस काम को शुरू किया, फर्स्ट रिटेलिंग की, तो जब मैंने अपने पड़ोस में उन दीदी को बताया कि देखिए ये वुमन हेल्थ है, इससे ये फायदे हैं लेडीज के लिए, पूरे सर से लेकर नाखून तक का इसका पूरा इसमें इसका निचोड़ है और बहुत अच्छा है लेडीजों के लिए। उन्होंने एक बार के लिए तो ले लिया, पर उन्होंने फिर दूसरे तीसरे दिन फिर वापस आई, फिर बोलने लगे नहीं मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं ये, कि नहीं आप तो कैसे ले लिया आपने, पता नहीं कौन सी कंपनी है। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, फिर मुझे बड़ी मायूसी हुई कि मैं नहीं कर पाऊंगी इस काम को। लेकिन फिर मैं जब वीकली मीटिंग में, हर थर्सडे को वीकली मीटिंग होती थी, अब मुझे एक एक्साइटमेंट रहती थी कि मुझे जाना है उस मीटिंग में। में अलग अलग सेशन होता था, अलग अलग चीजें सीखने को मिलती थी कि आज प्रोडक्ट के बारे में, आज हमें कैसे बताना है प्रोडक्ट, आज हमें कैसे सेल करना है, और क्या क्या इस चीज की कैसी कैसी इसमें हमें काम करना है। तो सब चीज हमें अलग अलग जो इसमें मिला हमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज का कि बहुत ही सिंपल फंडा था कि हमें कैसे एक हाउस वाइफ को इस चीज को करना है। तो उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे इसमें ट्रेनिंग मीटिंग, फिर इसमें फिर मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो एलडीपी आई, जो सारे पूरे दिन की एलडीपी होती है। अब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि एक जो 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल है और 3 स्टार होटल, उसमें हम गए, हमने लंच किया। ओ माय गॉड बहुत ही अमेजिंग था। और मैंने, अब आप
सोचिए कि एक हाउसवाइफ जो अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ केवल और केवल अपने घर में रह गई है, और जो वो एक 5 स्टार होटल में जाए, तो उसके लिए एक ऐसा मोमेंट था कि बस उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकते। आप मेरे फेस पे ग्लो देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हुई थी जब फर्स्ट टाइम मैं 5 स्टार होटल में गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने आरटीपी की जो 3 दिन की थी, उसमें क्या होता है कि वहीं स्टे होता है, वहीं सिखाया जाता है आपको, दिन भर ट्रेनिंग दी जाती है, शाम को आपको फन सेशन होते हैं, गेम्स होते हैं, और इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपका पूरा माइंड सेट हो जाता है कि आपने करना क्या है, आपने अपने बच्चों को। मैंने इसमें पैसा जो कमाया, लेकिन मैंने ये भी देखा कि मेरी सोच एकदम पॉजिटिव हो गई है। अब कुछ भी मुझे नेगेटिव सोचने का मौका नहीं मिलता। कुछ भी कोई नेगेटिव बोलता है तो मैं एकदम से पॉजिटिव सोच अपने लिए आती हूँ। तो सबसे अच्छा इसमें ये मिला। प्लस फिर इसमें डेली जो हम हमेशा मीटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वीकली है, एलडीपी है, आरटीपी है, ये सब जब मैंने ज्वाइन की, उसके बाद जब मैं फर्स्ट, अब आप लगा लीजिए, मैं जब 8th पास करके आई थी दिल्ली से, उसके बाद जब मेरी शादी को 21 साल बाद, और जब मैं दिल्ली गई दोबारा, तो मैंने नज़ारा देखा कि दिल्ली बिल्कुल बदल चुकी थी। उसमें सब कुछ अलग था, और इतने बड़े होटल है, हम लोग वहाँ रहे, वहाँ ट्रेनिंग ली, पूरे देश के लोग आ रखे थे, भारत से अलग-अलग जगह के लोग थे। वहाँ मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, मैं कितनी खुश हो रही थी। इतना अच्छा लग रहा था कि एक आज थोड़ा-सा सपना पूरा हो चुका है मेरा। थोड़ा-सा मैं आज लोग मुझे पहचान रहे हैं, जो इतने देशों से लोग आ रहे हैं, वो जानते हैं कि संगीता असवाल है। कहीं एक मैं भी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद फिर जैसे हम वहाँ दिल्ली से आए, दिल्ली के बाद फिर मैंने सोचा कि जब इतना कुछ हम कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा बाहर भी करूँ इस वर्क को। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे, सास-ससुर भी अलाउ नहीं करते थे इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें ये चीज़ का पता नहीं था कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ताकत है, क्या लोगों को, हम लोगों को बदल सकता है ये। अब आपको एक और अच्छी बात बताती हूँ, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। मुझे इतना गुस्सा था कि किसी ने बोल दिया, तो मुझे जब तक पलट के जवाब नहीं देना ना, तो फिर मुझे लगता था मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इतना अच्छा इसमें मेरा पॉजिटिव मेंटल फोकस हो चुका है कि कोई मुझे कुछ भी बोल दे, मुझे गुस्सा नहीं आता जल्दी से। ये भी एक इतना अच्छा इसमें इफेक्ट है कि ये चीज़ें भी सीखने से भी बहुत इंसान का माइंड ग्रोथ करता है, तो बहुत अच्छी-अच्छी सोच आती है। तो उसके बाद फिर हम लोग श्रीनगर के लिए गए, और फिर हम लोग इधर जाखनी धार गए, फिर हम लोग भृंगू खाल जैसे जगह गए, इंटीरियर एरिया में गए, जहाँ हमने 4-4 गाँव में मैंने खुद से सेल्फ डिपेंड होके मीटिंग की। और उसके बाद फिर हम लोग टिहरी गए। टिहरी हम भागीरथी जो हमारा वहाँ होटल है, वहाँ हम लोग 2 दिन 3 दिन हमने स्टे किया, 30 लोगों को हमने वहाँ ज्वाइन कराया, और खुद से हमने हम मीटिंग दी, ट्रेनिंग करी उन लोगों की। उसके बाद फिर हम जैसे घनसाले में भी हमने 2 दिन गए, वहाँ हमारे साथ गौरव सर थे, उन लोगों को बताया वहाँ हमें सारे कैसे-कैसे मीटिंग की सारी जगह। तो मतलब इंडिपेंडेंट होके हम लोगों ने ये सब काम करना शुरू किया। तो ये सब ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह था, तो घर वाले तो बोलते ही थे कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन बहुत मुश्किल से जैसे थोड़ा कन्विंस करके। अब आपको पता है कि हाउसवाइफ है घर में, बच्चों के कपड़े धो के भी जाने थे 3 दिन के लिए, उनका ड्रेस अप करके जाना, घर का गायों का घास करके जाना, मतलब बिल्कुल अपने एक तरीके से कर देना, उसके बाद आप लोग जा सकते हो, ऐसा था हमारे लिए। तो काफ़ी मुश्किलें जो हमने झेली हैं इस मुकाम को पाने के लिए, तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जब हमने इतना स्ट्रगल किया, फिर मैंने एक देखिए, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी सपने में कि स्कूटी किसे बोलते हैं। हालाँकि मेरे हस्बैंड ले सकते थे स्कूटी, लेकिन मुझे चलाने तो बहुत दूर की बात, देखने से ही बहुत डर लगता था कि कैसे मैं इस स्कूटी को चलाऊँगी, या कैसे मैंने कुछ गोल ही नहीं रखा था। तो जो महावीर सर हैं, उनकी मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले जब हम नवरात्रों का टाइम था, हम लोग मंदिर में थे, उन्होंने सीधा हमें ले गए अपनी गाड़ी में बिठा के शोरूम में, बोला चलो आपको स्कूटी लेनी है। तो मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसे लगता नहीं था कि भाई मैं कुछ वो कर पाऊंगी। तो सर ने मुझे उसी टाइम 20,000 रुपए दिए कि लीजिए, आप इसको पहले स्टार्ट तो कीजिए। फिर मेरे हस्बैंड ने भी देखा भाई ठीक है, अच्छे से वो कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट वहाँ पे किया। फिर मैंने सर को, जब हम मुझे ये ट्रेनिंग मिली कि स्टॉक पॉइंट से क्या फायदे हैं हमारे,
तो मैंने जो स्टॉक पॉइंट लिया था उससे मैंने रिटेल करके महावीर सर को 1 हफ्ते में ही 20,000 रुपए दिए। तो इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई कि फर्स्ट टाइम मैंने कुछ चीज अचीव की है, और मैं आपको बता नहीं सकती कितनी खुश हुई। और उसके बाद फिर मैंने स्कूटी चलाना भी सीखा। आज इसमें इतनी अच्छी स्थिति है कि मैं ऋषिकेश, रायवाला, देहरादून और भानेवाला इससे जाती हूँ, खुद से सारी स्कूटी चलाती हूँ, और अपने प्रोस्पेक्ट्स हैं जो मेरे, उनको मीटिंग देने जाती हूँ, उनको प्रोडक्ट देने जाती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। उसके बाद स्कूटी के बाद फिर मेरी लाइफ में एक और ट्रिप आई, गोवा की ट्रिप, जो कि जिसके लिए कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतने जगह गए हम लोग, नए नए प्रोस्पेक्ट्स बनाए हमने, नई नई हमने ट्रेनिंग की, सारी जगह मीटिंग्स की, और मैंने खुद से भी अपना जो माइंड डेवलप करना था, अच्छी ट्रेनिंग ली, अच्छी मीटिंग्स ली। फिर हम लोग गोवा गए। जब हम गोवा गए तो फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठी जो कि मेरे पापा बोल रहे थे कि भाई हमारे बाप दादा तो कोई गए नहीं, लेकिन मेरी बेटी फर्स्ट टाइम ट्रिप में चली गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जो मेरे पापा देख रहे थे मुझे, जब उन्होंने घर आई, मैं देखा, उन्होंने मुझे इतना खुश हुए कि भाई मेरी बच्ची पहली बार उसमें गई, एरोप्लेन में गई। तो जब हम वहां गए, एरोप्लेन में बैठे, लोगों ने डराया, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है और बहुत मजा आता है। जब हम बादलों के बीच चले जाते हैं तो उसके बाद तो अलग ही दुनिया लगती है और बहुत मजा आता है। उसके बाद हम लोग फिर जब हम वहां उतरे, फिर हमने गोवा में गए। ओ माय गॉड, 5 स्टार होटल, होटल विवांता में इतना अमेजिंग स्वागत, इतना स्वागत हमारा कभी भी नहीं हुआ। वहां गए, हमें तिलक लगाया गया, गोवा की जो वहाँ की फेमस जो मालाएं होती है सीप वाली, वो माला हमें दी गई। और जैसे राजा महाराजाओं का होता है, इत्र डाला गया हमारे ऊपर। तो बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा लग रहा था कि हम स्वर्ग में आ गए। और एक हाउस वाइफ के लिए एक किचन है, और किचन से लेकर एक कमरा है, कमरे से बच्चे हैं, बस इतना ही एक सीमित रह जाता है। लेकिन जब हम वहां गए तो लगा कि ये लाइफ है। सुबह चले जाते थे घूमने हम, इतने प्रकार के डिशेस थी, इतनी प्रकार की डिशेस थी, हम बता नहीं सकते कि हमें तो कुछ डिशेस का नाम भी पता नहीं था। जब हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए गए, दिन में लंच के लिए गए, रात को डिनर के लिए गए, अपना सुबह घूमने गए, शाम को घर आए, कोई चिंता नहीं कमरों की, 5 स्टार होटल में आराम से। फर्स्ट टाइम, आप यकीन नहीं मानेंगे, फर्स्ट टाइम मैंने वो जो चाबी, हम तो चाबी से खोलते हैं डोर वगैरह, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जो एटीएम कार्ड है उससे खुलती है चाबी। ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हुई यार, इतना खुश हुई कि मैंने अपने हस्बैंड को लाइव किया, दिखाया उन लोगों को, देखिए वहाँ का नज़ारा, अपना जो जहाँ हमें कमरा मिला था वहाँ सामने पे बहुत अच्छा नज़ारा था, वो दिखाया मैंने, अपने बच्चों को दिखाया कि देखिए मैं इस जगह पे हूँ, और आज अगर मैंने मेहनत की तो ये जगह मैं पहुंची हूँ। उसके बाद हम लोग घूमने गए, घूमने के बाद फिर हम, अब ओ माय गॉड हम फिर, मैं आपको बता नहीं सकती, फिर हम लोग एंग्रिया क्रूज में, जो फर्स्ट लग्जरी क्रूज है इंडिया का, उसमें हम लोग आए, और वहाँ 140 कमरे थे उसमें, 140 कमरे, आप लगा सकते कितना बड़ा एंग्रिया क्रूज होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ 8 बजे से लेकर और रात के 10 बजे तक हम लोगों ने डांस किया ऑर्केस्ट्रा पे, बहुत ही इंजॉय किया। उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद उसके बाद हम लोग नीचे डिस्को में नाचे रात को 3 बजे तक। ओ माय गॉड, इतना अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप, और वो भी फर्स्ट टाइम लाइफ में। बहुत थैंकफुल करना चाहूंगी महावीर सर का, क्योंकि उन लोगों ने हमें ये सब दिखाया और बताया कि हम लोग कर सकते हैं। और वालिया सर जो हमारे जीएम हैं, उनका तो बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि उन लोगों ने ही हमें, वो इतने सरल व्यक्तित्व वाले इंसान है कि हमें लगता ही नहीं कि हमारे जनरल मैनेजर है। ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ ही जैसे एज अ फ्रेंड है, एज अ बस, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल फ्रेंडली है, कुछ ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी किसी पोस्ट पे है, ऐसा नहीं लगता, ऐसा महसूस ही नहीं होता है। तो मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज्यादा वाले सर का और सोनम मैडम का क्योंकि हम लोगों को तो कपड़े पहनना, ये करना, हमें क्या पता कैसा गांव के माहौल में रहते हैं हम लोग कि वहाँ कैसा ड्रेसअप करना है। उन्होंने हमारी शॉपिंग कराई वहाँ, यहाँ से भी ऋषिकेश में भी शॉपिंग की, तो बहुत मजा आया। और प्लस उसके बाद हम जब वहाँ से रात को, एक रात हम पूरे एंग्रिया क्रूज में आए, फिर हम बॉम्बे आए, तो महावीर सर ने मुंबई दर्शन भी कराए, सारी मुंबई भी हम घूमे, तो बहुत अच्छा लगा हमें।
हमें ऐसा लगा कि आज अब मेरा जीवन सफल हो रहा है, और मुझे जो मेरे सपनों में धूल जमी थी वो थोड़ी थोड़ी हट रही है वो धूल। तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर जब हम लोग वहां से घर आए, घर आने के बाद इतना हमारा स्वागत हुआ। और घर में हम लोगों को पता है वहां तो इतने से डिशेस थे, कम से कम 50 से 60, लेकिन घर में आते हैं नॉर्मली सब्जी रोटी। तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था फर्स्ट टाइम रात को कि मैं अब कैसे खाऊंगी, क्योंकि वहां तो अलग अलग चॉइसेस थे हमारे। तो फिर मैंने ये सोचा, मैंने ये ठान लिया कि मुझे अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो उसके बाद हम लोग, जब मैंने सबसे पहले इसमें सिल्वर किया तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। मेरे 34 रुपए का चेक था। फिर मैंने इसमें गोल्ड किया, फिर मैंने इसमें प्लेटिनम किया। जब मैंने इसमें प्लेटिनम प्लेटिनम किया तो 13,000, आप यकीन, 13,000 का, एक हाउस वाइफ का खुद का पैसा, 13,000 रुपए का मेरा जो चेक आया। My God! इतनी खुश हुई, मैं सोच रही थी मैं क्या लूं, क्या खरीदूं, इतना कुछ मुझे, इतना इसमें एक्साइटमेंट हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने प्लेटिनम किया तो फिर मेरा इसमें पैसा आने लग गया। फिर मुझे और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैंने रेगुलर रेगुलर एक दिन के लिए भी, पहले मुझे ऐसा लगता था कि क्यों जाना है ट्रेनिंग में, क्यों मीटिंग में जाना है, रोज वही ट्रेनिंग, रोज वही मीटिंग, रोज वही बोलते हैं सर हमें तो सब कुछ आता है। लेकिन जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम किस लेवल पे, कैसे हमें कितना कुछ सीखने की जरूरत है। तो इसलिए जब हम आगे बताया गया, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर हम लोग दिल्ली गए, तो दिल्ली जब हम प्लेटिनम बने तो वंदना मैडम ने हमें मान सम्मान दिया, सर्टिफिकेट दिया। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को भी लेके गई साथ में। जो हस्बैंड मुझे मना करते थे कि नहीं जाना, उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया उसके बाद, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतना कुछ हो रहा है लाइफ में, वुमेन्स के लिए इतना कुछ है, इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और जब वंदना मैडम की स्टोरी उन्होंने भी सुनी कि एक छोटे से पार्लर से उन्होंने शुरू किया था और आज 20 देशों में उनकी कंपनी है, 20 देशों में कंपनी है, 230 शहरों में हमारा काम चल रहा है ना। और इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है, मेरी वाइफ को मिल रहा है, बहुत अच्छा काम है। तो वो भी एग्री हो गए, उन्होंने बोला करो आप। अब वो मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। जब उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया, जब वो दिल्ली में पहली बार गए, उसके बाद उन्होंने जब मेरा सपोर्ट किया, फिर मैं कपिल देव सर से मिली। माय गॉड, इतना इतना अमेजिंग इस चीज का मेरा, आप यकीन नहीं मान सकते कि जो हम टीवी में देखते थे जो क्रिकेटर, वो हम सामने लाइव देख रहे हैं। वो तो बहुत ही अमेजिंग हमारे एक लाइफ का एक पार्ट था कि हम लोग उस पल को जी रहे थे। तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। सर से हमने हाथ मिलाए, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमें कैसे वो करना चाहिए, किस तरह से हमें अपने लाइफ में एक घोड़े की नकेल जो यहाँ पे लगे होते सामने अपना फोकस है। तो ये सब चीजें जैसे बड़े हैं तो उन्होंने पूरा हमें बताया कि किस तरह से हम लोगों को अपनी लाइफ में कैसे करना है, अपने बच्चों को कैसे सिस्टम देना है। तो ये भी हमने सीखा। प्लस जब मैं रूबी डायरेक्टर बनी, फिर उसके बाद वंदना मैडम ने हमें बुलाया, हम वहाँ गए, हमें सर्टिफिकेट्स मिले, हमारा मान सम्मान हुआ। उस टाइम भी, उस टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब तो मैं केवल एक थी मेरे साथ में, एक मेरी डाउनलाइन थी और एक मेरे साथ जो मेरे पड़ोस में थे। मैंने उनको दिखाने के लिए कि चलो भाई आप भी चलो, क्या हम लोग कर रहे हैं। तो वो गए मेरे साथ में। प्लस जब मैं दोबारा गई तो मेरे साथ में 6 लोग, इतनी खुशी हो रही थी। और 6 लोग कौन थे, जो मेरे डाउनलाइन में थे, जो मेरी एक परिवार की तरह है, जिनके साथ चलकर मैं रूबी डायरेक्टर मैंने किया। तो ये सब लोग मेरे साथ थे, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और अब मैं ये चाहती हूँ कि जब भी मैं कुछ नया अचीव करूँ तो मेरे साथ और लोग हों, और लोग। जैसे मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं बहुत ही गर्व से कह सकती हूँ, जब मैं अपने बच्चों के स्कूल में जाती हूँ, ब्रेन डिस्कवरी एक स्कूल है हमारे यहीं छिंदरवाला में, तो वहाँ मेरे देवर के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं उनके पास गई तो बाहर भरना पड़ता है एक छोटा सा फॉर्म, उसमें लिखा हुआ था कि आप क्या करते हो। तो मैंने इतने गर्व से लिखा कि बिजनेस में। तो उन्होंने मुझे तुरंत अंदर बुला गई, प्रिंसिपल सर से मिली। तो मैंने देखा मेरी सोच बदल गई। और बच्चों को बच्चों से बात करने का तरीका मेरा बदल गया। बच्चों को कैसे आगे उनको क्या कोर्स करवाना है, कैसे करवाना है, ये सब सोच बदल गई कंप्लीटली। मैं इतना बदल चुकी हूँ, मुझे खुद पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब मैं बाहर आई उसके बाद मैंने देखा कि इतना सब कुछ
एक हाउसवाइफ और वीएलसीसी का जो इतना बड़ा मेरा कंट्रीब्यूट था मेरा उसमें, तो बहुत ही मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि एक हाउसवाइफ इतना कुछ कर सकती है। मैं इतनी चेंज हो गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इतनी चेंज हो गई। उसके बाद फिर मैं अपने जो मेरे अपलाइंस हैं, महावीर सर और गौरव सर और वालिया सर का मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और जिन्होंने मुझे इतना अच्छा रास्ता बताया, और उन्होंने मेरे अंदर इतना, मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतना उनको, मैं आपको इतनी खुशी मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या उनकी इतनी तारीफ करूं कि जिन्होंने मेरी कंप्लीटली, जैसे भले वो मेरे छोटे भाई हैं गौरव, लेकिन उन्होंने कंप्लीटली मेरी लाइफ चेंज कर दी है। और मुझे कुछ भी नेगेटिव अब सोचना नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये सब मेरे थिंग्स हैं। और देखिए, एक हाउसवाइफ होती है, जो मैंने एक स्कूटी का सपना देखा, उसके बाद फिर जैसे हम लोग स्कूटी में जाते तो, और फिर बारिश है, तूफान है, बहुत परेशानी होती थी हमें, फिर मैं कभी इस चीज सोच ही नहीं सकती थी। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये सपना रखा कि मुझे अब कार अचीव करनी है। जब भी ट्रेनिंग मीटिंग में जाओ कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, रेगुलर अगर इंसान ये चीज को रिपीट करे तो सचमुच में वो होता है। अभी लॉकडाउन की वजह से 26 अप्रैल को मैं अपनी कार नहीं ले पाई। हमने 26 अप्रैल को मेरे लड़के का बर्थडे था, तो मैं कार नहीं ले पाई। लेकिन अब लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग एक कार लेंगे। मैंने एक अच्छा अपनी पसंद का हाउस जो प्लान कर रखा है, उसकी हम शुरुआत करेंगे लॉकडाउन के बाद। तो इतना आत्मविश्वास मुझे केवल और केवल बीएलसीसी साइंस में आकर ही आया, जो कि कभी कभी दूर दूर तक मेरा इसका कोई नाता ही नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग का या कुछ, मतलब कुछ भी इस चीज का नाता नहीं था। लेकिन जब मेरी लाइफ में ये ऐड हुआ तो मुझे पता चला कि लाइफ होती क्या है असल में। उसके बाद अब मेरे सपनों में जो धूल है वो धीरे धीरे हटने लग गई है, और मुझे अपनी लाइफ फिर से बहुत अच्छी लगने लगी है कि मैं कुछ कर पाती हूँ। लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं कि देखिए ये संगीता सवाल, वो भी डायरेक्टर है और बीएलसी सिविल साइंस। आज लोग मुझे पूछते हैं कि संगीता ये इसमें क्या लेना चाहिए, उसमें इस बीमारी में क्या लेना है, उस बीमारी में क्या लेना है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज से। और थैंकफुल हूँ मैं अपने डाउनलाइन का, जो मेरे परिवार है, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरे परिवार की तरह हैं। जैसे सुशीला जी हैं, जो सबसे पहले जिनको मैंने ज्वाइन कराया था, तो सुशीला नेगी जी हैं, उनकी भी बहुत थैंकफुल हूँ मैं। वो इस टाइम पे प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, और एक इतनी अच्छी लीडर है कि हर समय आंधी हो, तूफान हो या कुछ भी हो, उन्होंने हमेशा हमारे साथ दिया है और साथ हर काम में आगे रहती है। हमारे साथ संगीता राणा जी हैं, हमारे साथ सुमित्रा जी हैं, और ममता बेलवाल जी हैं, माया जी हैं। कई मेरे साथ ऐसी हजारों की टीम है, जो कि मैं नाम नहीं ले सकती, इस टाइम पॉसिबल नहीं है इतना। तो सभी का कंट्रीब्यूट है हमारे इसमें। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे जो हमारे देश की महिलाएं हैं, जितनी भी अपने आप को कमजोर ना समझे, अपने आप को बिल्कुल भी असहाय ना समझे, ऐसा ना सोचे कि हम लोग अकेले, हम लोग उनके साथ में हैं। और अपने जीवन को बदलने के लिए आप लोग तैयार रहिए, हम लोग आप लोगों तक भी पहुंच रहे हैं। और जो हमारी ये जो लाइफ में हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है कि लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। तो ये जैसे इस टाइम पे कोरोना महामारी है, इसमें हम लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसमें हम ये कर सकते हैं कि जितनी लोगों की नौकरियां जा रही हैं, उनकी नौकरी नहीं है, उन लोगों को हम ये चीजें बता सकते हैं, महिलाओं को बता सकते हैं कि इस कोरोना में इसके लिए ये सप्लीमेंट है, इस चीज के लिए ये है। तो वो एक ये चीजें भी हम लोग उनको ऐड करा के हम लोग उनसे पैसा वो लोग कमा सकते हैं। जैसे कि मैं भी इतनी, जैसे 3 महीने का लॉकडाउन था, मेरी जैसे हम लोगों के, हम तो एक फार्मर है, मेरे हस्बैंड किसान है, लेकिन हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं हुई, अनाज हमारा घर का था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी जो मेरे खुद के पैसे आते थे प्रोडक्ट से, लोगों ने नहाना तो बंद नहीं किया लॉकडाउन में। लोगों ने प्रोडक्ट्स या वुमेन हेल्थ हुई, मैक्सोरेक ये सब लेना बंद तो नहीं किया। तो वो मेरी तो रेगुलर अर्निंग आ ही रही थी ना, तो मेरे हाथ में तो पैसा ही था। एक हाउस वाइफ थी, लेकिन साथ साथ जो मैंने बिजनेस किया, जितना भी मेरा डेवलप हुआ, तो मेरे लिए तो अच्छा ही था ना। मुझे तो लगा ही नहीं कि ये लॉकडाउन है या इसमें हाथ में पैसा नहीं आएगा। लोगों ने सोचा कि सोर्सेस नहीं है इसकी,
है ना। लेकिन मेरा इतना अच्छा था कि मैंने इसमें रेगुलर जो काम किया, जो रेगुलर हमने प्रोडक्ट दिए, तो मेरा रेगुलर पैसा आ रहा था। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आइए आप लोग भी हमारे साथ वीएलसीसी वेल साइंस में आइए, इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत देखिए कि किसी भी दिक्कत या परेशानी के बावजूद भी आप एक जो आपका हाथ कभी खाली नहीं रहने वाला, जो कि एक हाउसवाइफ होती है उसका ये सपना रहता है कि हमेशा हाथ में पैसे रहे, अपने हाथ में कमान रहे। तो हम लोग भी ये कर सकते हैं। और मैं सबका थैंकफुल करना चाहूंगी। और आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और आइए हम सब मिलकर इस कोरोना वायरस को भगाएं अपने भारत से। और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।